Hello once again guys, so this is part 20 chapter 2 self of personality का. I am Aditya and we're gonna start with this. ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है बिहेवियरल अप्रोच के बारे में. ठीक है, अब देखो बिहेवियरल अप्रोच को समझने के लिए सबसे पहले एक बात आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी. ठीक है, ये जो अप्रोच है ना, ये बोलते हैं कि हमें इंसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है. ठीक है, मतलब कोई इंटरनल थॉट प्रोसेसेस, अनकॉन्शियस माइंड, हिडन फीलिंग्स, ये सब भाड़ में जाए, इनकी चिंता नहीं करनी हमें. बिहेवियरिस्ट्स कहते हैं कि अगर तुम साइकोलॉजी को साइंस की तरह समझना चाहते हो ना, तो बस वही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो चीज़ देखी जा सकती है, मेजर करी जा सकती है और रिकॉर्ड करी जा सकती है. और ये क्या चीज़ होती है? इंसान का बिहेवियर. सिंपल लैंग्वेज में बोले तो तुम क्या सोच रहे हो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम क्या कर रहे हो. ठीक है, दैट्स ऑल बिहेवियरिज्म. अब ये अप्रोच क्या है, किस चीज़ पे फोकस करता है? आपका पूरा इसका फोकस रहता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन पे. एसआर कनेक्शन मतलब एनवायरनमेंट से जो भी सिग्नल या चीज़ आपको मिलेगी, स्टिमुलस मिलेगा, उसके रिस्पॉन्स में तुम क्या करते हो, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है. और जब ये रिस्पॉन्स रिपीट होते हैं और इनको रिवॉर्ड मिलता है, तो वो बिहेवियर तुम्हारी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है. तो बिहेवियरिस्ट्स के हिसाब से पर्सनालिटी को अलग चीज़ के नहीं, बल्कि एक ऐसे पैटर्न की तरह देखना है कि तुम अलग अलग सिचुएशंस में कैसे कैसे रिएक्ट करते हो. राइट, एक एग्जांपल लेके देख लो. सोचो तुम बचपन में कैबेज या टिंडा बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हें. ठीक है, तुम खाने की टेबल पे रो लेते थे, मुंह बना लेते थे, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बोलते थे कि अगर तुम खा लेते थे तो वो तुम्हें अप्रिशिएट करते थे कि तुम तो गुड बॉय हो. तो ये क्या हुआ? इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट. मतलब तुम्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, अप्रिसिएशन मिला. राइट, धीरे धीरे टाइम के साथ तुम वो सब्जी खाना शुरू कर दोगे और बाद में शायद तुम्हें टेस्ट भी अच्छा लगने लगेगा. तो यही है, बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि यही है लर्निंग. पहले तुमने एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए बिहेवियर किया, बाद में वो तुम्हारी आदत बन गई रिवॉर्ड्स लेते लेते. तो बिहेवियरिस्ट्स कहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलप होती है नए रिस्पॉन्सेस सीखने से. जब तुम्हारा एनवायरनमेंट बदलता है, तुम्हारी आदतें और तुम्हारे रिएक्शंस वो भी आपके साथ साथ बदल जाते हैं. मतलब अगर तुम नए शहर में शिफ्ट होते हो, नए लोगों से मिलते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, तुम उन नई सिचुएशंस के हिसाब से नए रिस्पॉन्सेस सीख जाते हो, ढल जाते हो. और यही चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को धीरे धीरे टाइम के साथ इवॉल्व करती है. अब थोड़ा थियरीज की बात कर लेते हैं. तो इस अप्रोच को सपोर्ट करने वाली सबसे पहले तो आती है पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कुत्तों वाला पढ़ा था तुमने. अब पावलोव ने डॉग्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया था. बेल बजती थी, डॉग को खाना मिलता था. बाद में बेल के बिना भी, बेल हो ना हो, खाना हो ना हो, डॉग बेल सुनकर सलाइवेट करने लगता था. दिस शोज अस कि हम एनवायरनमेंट के सिग्नल्स के साथ रिस्पॉन्सेस जोड़ना सीख लेते हैं कुत्तों की तरह. तो तुम भी सोचो, जैसे फ़ोन का नोटिफिकेशन तुम्हें पिंग बजती है तो तुम तुरंत फ़ोन उठाते हो, चाहे ज़रूरी मैसेज हो या ना हो, चाहे वो जोमेटो से आ रहा हो. ये भी एक तरह की कंडीशनिंग है. राइट, फिर आता है स्किनर का इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग. ठीक है, स्किनर ने बोला कि अगर कोई बिहेवियर के बाद तुम्हें रिवॉर्ड मिले, कोई एक्शन के बाद तुम्हें रिवॉर्ड मिले, तो तुम वो बिहेवियर बार बार करोगे. जैसे स्कूल में अगर तुमने सही आंसर दिया तो टीचर ने आपको बोला वेल डन, तो अगली बार भी तुम हाथ उठाओगे, ट्राई करोगे, बेटर परफॉर्म करोगे. वैसे ही पनिशमेंट से बिहेवियर दब भी जाता है. ठीक है, ये तुम्हारी पर्सनालिटी के रिस्पॉन्सेस को शेप करता है. और तीसरा है आपका बैंड्यूरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियरी. राइट, बैंड्यूरा ने बोला कि हम सिर्फ अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से नहीं, बल्कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस से देख के भी सीखते हैं. थिंक अबाउट इट, तुम्हारी क्लास में आपके कॉन्फिडेंट तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो टीचर उनकी तारीफ करती है, तो तुम भी वैसे ही बोलना सीखोगे, वैसे ही कोशिश करोगे. बैंड्यूरा ने इसमें सेल्फ रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया. मतलब तुम अपने गोल सेट करते हो, ठीक है, अपने आप को रिवॉर्ड करते हो, पनिश करते हो, और अपने बिहेवियर को इन्हीं रिवॉर्ड या पनिशमेंट से कंट्रोल करते हो. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो 3 थ्योरीज है अलग अलग एंगल से चीज़ों को लर्निंग को देखती है. क्लासिकल कंडीशनिंग में थॉट प्रोसेस का रोल ही नहीं होता, बस एसोसिएशन होता है एसआर के बीच. ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है. और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में बैंड्यूरा की आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस
सोशल इमिटेशन, ठीक है, कॉपी करना, और सेल्फ कंट्रोल का भी रोल आता है। मतलब बैंड्यूरा थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न सोच लाया जो कि बाकी बिहेवियरिस्ट मिस कर रहे थे। तो समिंग एंड ऑल अप आपका यही है, बिहेवियरल अप्रोच आपकी ये कहती है कि हमारा जो हम है वो एनवायरनमेंट के मतलब एनवायरनमेंट के रिफ्लेक्शन है। जो रिस्पॉन्सेज हमने सीखे, जो रिवॉर्ड्स हमें मिले, जो लोग हमने इमिटेट करने सीखे, सब मिलकर ही अपनी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। ये अप्रोच बहुत साइंटिफिक मानी जाती है क्योंकि ये ना मेजरेबल है, ऑब्जर्वेबल है, चीज़ों पे बेस करती है, ठीक है। लेकिन ये लिमिटेशन ये है कि इंसान के इंटरनल थॉट्स, इमोशंस और अनकॉन्शियस ड्राइव्स को अगेन ये इंपॉर्टेंस नहीं देती, जो कभी कभी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए काफ़ी इम्पेरेटिव होते हैं, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर द 20th पार्ट। दिस वाज आदित्य, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक तुम लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, अभी तक नहीं किया हो तो, एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।